दुआ के लिए करिए कि मेरी दुआ करें कि मैं जब तक रहूं आपकी सेवा करता रख दिया वापस। एक ही चांस में उसका ज्यादा अपना वीडियो कॉल कर लो। कट में नहीं है। अच्छा तो जड़ मतदान घणो जरूरी। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? फ्रेंड्स, मेरी आवाज आ रही है? कोई भी बताओ मेरे को, मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? राहुल शर्मा आ रही है मैडम। आ रही है मैडम। यस मैम। आ रही है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो देखो बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अपना कंप्लीट हो गया था, यस या नो? बताओ मेरे को। यस मैम। मोनिका शर्मा, युवराज, रोहित, विशेष, गौरव, निशा, राहुल, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट करवा दिया था। अब हम पढ़ेंगे आज आपका कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सबसे पहली बात, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था उसमें मैंने आपको पैटर्न बताया था किस तरीके से उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब क्या होगी और किस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। बताया था या नहीं बताया? यस या नो? यस मैम। ओके, समझ में आया ना? कल पढ़ाया था वो समझ में आया था ना? आई मीन सैटरडे को। गौरव, मीणा? यस मैम। अच्छा, ओके। अब आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी जिसमें काम चुका, जिसमें कोई भी वर्क हो चुका होगा, तो हो चुका है, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको चार्ट बनवाया था तो उसमें बताया था ना? विशेष बताया था। अब उसके बाद में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज, हैव। क्या होती है बेटा? हैज, हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हैज, हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। समझ में आई क्या ये बात? करे सबको पता है ये बात? ये बात सबको पता है? अंशिका सिंह, यस या नो? बेटा बोलो। यस मैम। ओके। हैज, हैव का यूज किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखिए उसके बाद में हम जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं तो वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और साथ में हैज, हैव का यूज करते हैं। ऐसे अब देखिए हैज का यूज किसके साथ में करते हैं और हैव का यूज किसके साथ में करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस बनाती हूँ, मैं आपको पहले बताती हूँ सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर ही, शी, इट और कोई भी नेम।
इनके साथ में किसका यूज किया जाता है? हैज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? हैज का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं? दे, वी, यू, आई। इनके साथ में किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। समझ में आई क्या मेरी बात? यस या नो? पता चला हैज का यूज कहां पे करते हैं और हैव का यूज कहां पे करते हैं? बोलो राहुल शर्मा। यस मैम। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी नेम के साथ में हैज का यूज किया जाता है। और प्लूरल सब्जेक्ट आपके जो भी होते हैं, दे, वी, यू, आई के साथ में किसका यूज किया जाता है? हैव का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? हैव का यूज किया जाता है। नंदनी, किसका यूज करते हैं हम लोग? हैव का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और हैज का यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल, he has written a letter. He has written a letter. अब देखिए यहाँ पे ही है। ही कौन सा सब्जेक्ट है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का यूज किया है, तो ही हैज रिटन। रिटन कौन सी फॉर्म है वर्ब की? ये कौन सी फॉर्म है बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ए लेटर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। तो ये देखो मैंने सबसे पहले जो सेंटेंस बनाया है वो सिंगुलर सब्जेक्ट से बनाया है। ही हैज रिटन ए लेटर। समझ में आया सेंटेंस? यस या नो? मोनिका, मोनिका की लहरी, समझ में आया? यस मैम। गुड। अब देखिए मैं किससे बनाती हूँ? प्लूरल सब्जेक्ट से बनाती हूँ। प्लूरल सब्जेक्ट से जैसे मान लो वी से बनाती हूँ, वी हैव रिटन ए लेटर। तो यहाँ पे हैव का यूज किया गया है क्योंकि ये कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हैज का यूज करेंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? दोनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई। उसके बाद में देखिए हमने तो बना दिया, ये कौन सी सेंटेंस है? अफर्मेटिव। कौन सी सेंटेंस है? अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव साधारण वाक्य है। ये नेगेटिव नहीं है आपके। अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है जिसमें हमने he has written a letter, we have written a letter। अब देखिए हम लोग इसी सेंटेंस को किसमें बनाते हैं? नेगेटिव में बनाते हैं। कि नेगेटिव में सेंटेंस कैसे बनता है? अंजलि, समझ में आ रहा है? अंजलि, यस या नो? अब देखिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बनाते हैं बेटा? नेगेटिव सेंटेंस। इसी सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? he has not written a letter। he has not written a letter। बात समझ में आई अच्छे से? समझ में आई? कीर्ति, समझ में आ रहा है? कीर्ति, यस yes या मैम। no? बोलो बेटा। मैम मैं अभी क्या बोल रहे हो? मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है लाइव क्लास। ओके ओके ओके, आपको टाइमिंग पे आना चाहिए ना? टाइमिंग रहती है ना क्लास की? ओके, नो 9:40 पे आपको यहाँ पे आ जाना है। ओके, कल से 9:40 पे। अब देखो he has not written a letter, ये कौन सा है बेटा आपका सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस है। किसका बता रही हूँ मैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही बता रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर सिंगुलर के साथ में हैज का यूज होगा, प्लूरल के साथ में हैव का यूज होगा। उसके बाद में देखिए फॉर एग्जांपल, सबसे पहले he has written a letter, उसके बाद में अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस है दोनों। और ये तो था आपका सिंगुलर सब्जेक्ट से और ये है आपका प्लूरल सब्जेक्ट से। We have written a letter। अब देखिए हम लोग बनाते हैं नेगेटिव से, he has not written a letter। नेगेटिव हो गया सेंटेंस, he has not written a
लेटर, कि वह पत्र नहीं लिख चुका है। अब हम इसी को किसमें बनाते हैं, इंटरोगेटिव में। किसमें बनाते हैं, इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में कैसे बनेगा सेंटेंस, देखो, हैज ही रिटन ए लेटर। कैसे बनेगा, हैज ही रिटन ए लेटर। अब देखो इंटरोगेटिव में हैज ही रिटन ए लेटर, समझ में आई ये बात सबको। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सबसे पहले, उसके बाद में नेगेटिव, उसके बाद में इंटरोगेटिव। अब नेगेटिव में हम वी से भी बना सकते हैं। वी से कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं आपको बना के बता देती हूँ। वी से, वी हैव नॉट रिटर्न ए लेटर, ए लेटर। तो बन गया, किससे बन गया ये अपना, ये तो बना था सिंगुलर सब्जेक्ट से, ये बन गया नेगेटिव का प्लूरल सब्जेक्ट से। वी हैव नॉट रिटन ए लेटर। अब उसके बाद में हमने इंटरोगेटिव से बनाया सेंटेंस, हैज ही रिटन ए लेटर। यहाँ पे देखो हमने किसका यूज किया है, हैज का, क्योंकि ही कौन सा सब्जेक्ट है बेटा, यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज किया है, ही का। हैज ही रिटन, रिटन क्या है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। और ए लेटर, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बेटा ये कौन सा सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब उसके बाद में देखिए ये आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अब देखिए इसी इंटरोगेटिव को हम प्लूरल सब्जेक्ट से बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, हैव, किससे सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, फिर सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट होगा, हैव से स्टार्ट होगा। हैव वी रिटन ए लेटर, हैव वी रिटन ए लेटर, हैव वी रिटन ए लेटर। यहाँ पे वी का यूज किया है, तो यहाँ पे किसका यूज किया मैंने, हैव का यूज किया है। किसका यूज किया है, हैव का। ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, बताओ मेरे को निशा, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। यस मैम, नो मैम, आप बोलते क्यों नहीं हो, तो नो मैम, सेंटेंस ऊपर लिख रही हूँ, देखो इसको ध्यान से, यहाँ पे लिख रही हूँ सेंटेंस में, हैव वी रिटन ए लेटर। लास्ट में क्या गया, क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव का ही था, बट ये कौन से सब्जेक्ट से, आपके प्लूरल सब्जेक्ट से है, हैव वी रिटन ए लेटर। उसके बाद में हम किससे बनाएंगे सेंटेंस, आपका हम सेंटेंस बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। किसे क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम ही से बना लेते हैं। क्या सेंटेंस बनेगा, ही, इंटरोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं, हैज ही नॉट रिटन ए लेटर, हैज ही नॉट रिटन ए लेटर। समझ में आया। सबसे पहले हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट, बाद में नॉट, फिर रिटन और ए लेटर। हैज ही नॉट रिटन ए लेटर। समझ में आ गई क्या ये बात अच्छे से, अंजलि, यस या नो, बोलो बेटा, समझ में आया क्या सेंटेंस, बताओ मेरे को, समझ में आ गया सेंटेंस। उसके बाद में देखो आगे, ये सेंटेंस मैंने आपको बता दिए कि अफर्मेटिव आपको कैसे बनाना है, नेगेटिव क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनाना है। ऐसे आप प्लूरल सब्जेक्ट से भी बना सकते हो। तो मान लो दे हैव, यहाँ पे दे से सेंटेंस बनेगा तो कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, हैव दे नॉट रिटन ए लेटर, नॉट रिटन ए लेटर। समझ में आया सेंटेंस ये, कोई भी बताओ मेरे को, विशेष, मोनिका, हैव दे नॉट रिटन ए लेटर, ये किस में बनाया मैंने, इंटरोगेटिव नेगेटिव में बना दिया। समझ में आई क्या बात, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई तो बताओ मेरे को। यस मैम, अरे ओके,
तो अब देखो बेटा, अब मैं लिखवाती हूँ आपको चार्ट, एक चार्ट बनाती हूँ किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और आपको बताती हूँ सभी के पैटर्न बताती हूँ। अफर्मेटिव में आपको सेंटेंस कैसे बनाने हैं, नेगेटिव में, ये तो मैंने सेंटेंस लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैं आपको पैटर्न बताती हूँ, वो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन रखना है, ताकि आप कभी भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेजेंट परफेक्ट का आपके पास चार्ट होगा। तब आप देखिए, अब देखो, सबसे पहले ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में सबसे पहले हम लिखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का पैटर्न देखो, सबसे पहले किसका, अफर्मेटिव में कैसे पैटर्न क्या लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव में सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, ओके, फिर हैज हैव में से एक आएगा, हैज या हैव, तो ऐसे लिख लेना आप सिंगुलर के साथ में, तो हैज, और प्लूरल के साथ में हैव। यहाँ पे भी आप साइड में लिख लेना अच्छे से, सिंगुलर के साथ में हैज और प्लूरल के साथ में हैव, ठीक है। तो देखो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। दिखाई दे रहा है सभी को अच्छे से, यस या नो, बताओ मेरे को। नो मैम, सही से नहीं दिख रहा। ओके, अब नेगेटिव देखो, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। अब नेगेटिव में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस में बन गया बेटा, नेगेटिव में। ये पैटर्न आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, ये पता होंगे ना तो आप कभी भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इंटरोगेटिव देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। सबसे पहले क्या आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज या हैव आएगा सबसे पहले। के बाद में वर्ब, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हैज हैव से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है कीर्ति, यस या नो, आ रहा है समझ में, ओके। अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम। इंटरोगेटिव नेगेटिव में कैसे, सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा सेंटेंस, वही हैज हैव से, हैज हैव से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट के लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में अच्छे से, ये पैटर्न अच्छे से समझ में आया, पहले मेरे को ये बताओ। मोनिका, अंजलि, अंजलि कैसे नहीं बोल रही, ये राहुल, हिमांशी, रोहित, समझ में आ गया ना सभी को अच्छे से। अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारा पैटर्न अच्छे से समझ में आया, या आपको नोटबुक में राइट करना है। अब मैं देखो आपको दो सेंटेंस देती हूँ इसी के, आपको इसी के सेंटेंस दो अपने घर से नोटबुक में बनाने हैं। अफर्मेटिव में मैं सेंटेंस दूंगी,
आपको प्लूरल सब्जेक्ट का है सिंगुलर सब्जेक्ट का कोई भी सेंटेंस दूंगी, दोनों के दे देती हूँ। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों सभी के सेंटेंस चेंज करोगे फिर। ओके, मैं आपको सेंटेंस देती हूँ। राम हैज eaten a mango। ठीक है, राम हैज ईटन ए मैंगो। ये आपको होमवर्क में चेंज करना है। सेंटेंस किस में बनाओगे? मैंने आपको सिंगुलर दिया है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में बनाओगे, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तीनों में सेंटेंस चेंज करना है आपको। अभी इसको राइट डाउन कर लेना, राम हैज ईटन ए मैंगो। ओके, अब एक सेंटेंस और देख लो, दे हैव प्लेड क्रिकेट। अगला सेंटेंस ये लिखना, दूसरा सेंटेंस है, दोनों आपके होमवर्क के लिए। ये सेंटेंस फर्स्ट और ये सेकंड दोनों होमवर्क के लिए है। राम हैज ईटन ए मैंगो, दे हैव प्लेड क्रिकेट। दे हैव प्लेड क्रिकेट। आ रहा है समझ में? ये दोनों सेंटेंस बना लोगे ना? यस मैम। बना लोगे? कोई Yes, प्रॉब्लम नहीं ma'am. होगी ना? ओके, तो बना लेना। ये दोनों सेंटेंस आपकी नोटबुक में होने चाहिए। दोनों सेंटेंस को बनाओगे आप अच्छे से। तो आगे देखिए, अब तो हमने ये तो समझ लिया अच्छे से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, कैसे अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। तो हमें कब और कौन से टाइम पे क्या करना है, वो उन रूल्स को फॉलो करना है कि ऐसी चीजें जो हमें सेंटेंस में मिलेगी तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो देखो, कुछ स्पेशल रूल्स हैं किसके लिए? आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। तो हेडिंग लगाते हैं, स्पेशल रूल्स फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ स्पेशल रूल्स हैं किसके लिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। तो वो देखें, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए कुछ स्पेशल रूल्स है। उसमें सबसे पहला रूल क्या है बेटा? सबसे रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल नंबर फर्स्ट ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो काम हो चुका है उसके लिए किसका यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। काम, कुछ परमानेंट चीजें होती है उसके लिए प्रेजेंट सिंपल का, कुछ वर्क ऐसा जो चल रहा है, प्रोसेस में है एट प्रेजेंट, तो वो किस में हो जाएगा? आपके कंटिन्यूज में। अब जो कुछ काम हो चुके हैं तो उसके लिए किसका यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो उसके बाद में अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ रूल्स हैं। मैं कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं आपको राइट करवाऊंगी तो उससे आपको मालूम चल जाएगा इसमें कौन सा टेंस आपको फील किया जाएगा। सबसे पहले है जस्ट नाउ, ऑलरेडी, yet, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम। नहीं बोलते फर्स्ट टाइम है मेरा, ये सेकेंड टाइम है, ये थर्ड टाइम है, थर्ड टाइम। ऐसी जो भी बातें हैं वो इसमें आती है, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और सो फार,
मैम आपका मार्कर लाइट चल रहा है, दिख रहा नहीं है सही से। सो फार ये सब चीजें किस में आती हैं? हाँ जी बोलो बेटा, कौन बोल रहा था अभी? हाँ बेटा। मैम आपका मार्कर लाइट चल रहा है, दिख रहा नहीं है सही से। हाँ आपका मार्कर लाइट चल रहा है, दिख रहा नहीं है सही से बोर्ड पर। दिख रहा नहीं है? यस मैम। बिल्कुल नहीं दिख रहा। एक मिनट, मैं आपको बोल के बता देती हूँ, सुन लो इसको। जस्ट नाउ रूल नंबर फर्स्ट में जस्ट नाउ सुन रहा है ना अच्छे से? यस मैम। यस हाँ, मैम। सबसे पहले देखो जस्ट नाउ, ऑलरेडी, yet, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, और ये है सो फार। अब हम बोलते हैं इट इज माई फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, ये सेकेंड टाइम है, ये थर्ड टाइम है, या जस्ट नाउ, ऑलरेडी, सो फार, ऐसे कुछ वर्ड्स अगर सेंटेंस में आते हैं तो उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। समझ में आई ये बात? सबसे पहले बताओ मेरे को, यस मैम। समझ में आ गई ना कि ऐसे वर्ड्स Yes, ma'am. आपको सेंटेंस में मिलते हैं तो आपको कौन से टेंस का यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो एग्जांपल देखो, they have arrived, they have arrived here yet। तो देखिए यहाँ पे yet आया है, तो yet किस में आता है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो मैं दोबारा आपको एग्जांपल बोल के बता देती हूँ, किसी को नहीं साफ दिख रहा तो। they have arrived here yet। yet क्या है बेटा? yet एक ऐसा वर्ड है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे, ये तो आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे हैव क्या है आपको देखो कैसे मिलेगा, यहाँ पे आपको ब्लैंक मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा अराइव। क्या मिलेगा? अराइव, यानी पहुंचना, यानी वे अभी तक पहुंच गए हैं। या दे हैव नॉट भी कर सकते हो बेटा, यहाँ पे मान लीजिए आपको यहाँ पे डैश मिल गया, यहाँ पे नॉट मिल गया और यहाँ पे वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए ऐसे मिल जाएगा सेंटेंस, दे डैश नॉट डैश हियर येट, ये अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो देखिए आपको ब्रैकेट में ये मिलेगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है? येट है, तो येट क्या है यहाँ पे? किसकी आइडेंटिटी है? येट, येट है आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए, बट लर्न होने चाहिए अच्छे से, तभी आप फील कर सकते हो कि यहाँ पे हमें क्या फील करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या फील किया? दे, इसके बाद में क्या फील करूंगी? दे के साथ में क्या आएगा? हैज आएगा या हैव आएगा? बताओ मेरे को, हैज आएगा या हैव आएगा? Have. Have. क्या आएगा? Have. हैव। तो दे हैव नॉट, अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव, अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव, दे हैव नॉट अराइव्ड हियर येट। समझ में आ गया ये सेंटेंस सबको अच्छे से? Yes, ma'am. सेकेंड देखो, सेकेंड वाला जो सेंटेंस है वो देखो, he has, इसको पॉजिटिव का ही बना लो आप, he has gone out just now, वह बाहर गया, अभी अभी जा चुका है वो बाहर, ठीक है, अभी अभी जा चुका है। आपको सेंटेंस तो दिखाई दे रहा है ना? he has gone out just now, और just now किसका वर्ड है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड है। किसका वर्ड है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ड है। यस या नो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ड है ना? he has gone out just now, ये किसका वर्ड है? किसकी आइडेंटिटी बता रहा है हमें? प्रेजेंट परफेक्ट का। हमें पता चल गया ये कौन सा टेंस का वर्ड है? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक ही मिलेगा, ब्लैंक में यहाँ पे आपको गो मिलेगा।
तो आपको गो में क्या भरना होगा कि ही डैश आउट जस्ट नाउ। तो आप समझ जाएंगे कि ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो उसके लिए सबसे पहले ही के साथ में क्या आएगा बेटा, हैज आएगा या हैव आएगा, क्या आएगा, हैज। हैज। क्या आएगा बेटा, हैज। ही हैज। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। क्या होती है, गोन। तो ऐसे आपको फील करना होगा एग्जाम में, ही हैज गोन आउट जस्ट नाउ। ठीक है, आपको एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही फिलिंग का ब्लैंक्स मिलेंगे और आपको इसी तरीके से उन्हें फिल करना होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट था तो हैव आया, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आया। समझ में आ गई मेरी बात सभी को? यस अब उसके बाद में, ठीक है, एक सेंटेंस और देखो, एग्जाम्पल ये भी आपका एग्जाम्पल है। इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव कम इन जयपुर। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं जयपुर में आई हूँ। तो ये क्या है यहाँ पे, इट इज फर्स्ट टाइम। मैंने अभी अभी बताया था आपको, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम। ये किसको, कौन से टेंस के लिए आते हैं, कौन से टेंस के लिए यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। सेकेंड टाइम हो गया, थर्ड टाइम हो गया, फर्स्ट टाइम हो गया। ये जब भी आपको सेंटेंस में मिलेंगे उस टाइम आपको कौन सा टेंस फिल करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिल करना होगा। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में, इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव कम इन जयपुर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ब्लैंक मिलेगा और यहाँ पे आपको ब्लैंक मिलेगा और यहाँ पे मिलेगी आपको फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी कम। क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इट इज फर्स्ट टाइम आई डैश, यहाँ पे डैश, ये डैश इन जयपुर। तो आप समझ जाएंगे ये फर्स्ट टाइम है, तो ये कौन सा टेंस का यूज किया जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के साथ में क्या आता है बेटा, बताओ मेरे को, आई के साथ में क्या आता है, हैज आता है या हैव आता है, बताओ। हैव। क्या आता है, हैव। हैव। तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे, हैव का यूज करेंगे, आई हैव। और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, केम, कम। तो यहाँ पे क्या होगी, थर्ड फॉर्म वापिस क्या आ गई, सेकेंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम। आई हैव कम इन जयपुर। समझ में आ गया है सेंटेंस? कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। नो मैम। कोई नो प्रॉब्लम नहीं है? मैम। अब उसके बाद में देखो, एक ऐसा रूल है, ये रूल मेन इंपॉर्टेंट रूल यही है आपका, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। और भी ऐसे जो कि दूसरे टेंस से अटैच होते हैं, ऐसे रूल भी हैं, वो हम पास्ट टेंस में और पढ़ेंगे, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का भी उसमें ही आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसमें साफ पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके से आपको यूज करना होगा। जैसे आपको कंटिन्यूस में परमानेंट और टेम्परेरी से बताया था मैंने, परमानेंट एक्टिविटी किसमें, प्रेजेंट सिंपल में, टेम्परेरी एक्टिविटीज किसमें, कंटिन्यूस में। इस तरीके से आपका परफेक्ट के और भी रूल्स है जो कि पास्ट टेंस में पढ़ते समय हम लोग उन्हें क्लियर कर लेंगे कि प्रेजेंट में ऐसी कोई भी चीजें आएंगी तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिया जाएगा और कुछ चीजें ऐसे होंगी तो उसे पास्ट परफेक्ट में लेते हैं। ऐसे भी आपके कुछ रूल्स है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहला रूल तो आपको यही लर्न करना है कि ये जो वर्ड जिसमें भी आएंगे उसमें आपको कौन सा टेंस फिल करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिल करना होगा। अब उसके बाद में एक चीज और है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक रूल ऐसा है कि मान लो कोई भी वर्क हो, काम इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्क होना चाहिए ऐसा है, यानी ये काम हो चुका है ना। इस तरीके से वहां पे जहां पे भी वर्क इंपॉर्टेंट है वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, और जहां पे वर्क इंपॉर्टेंट, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्क इंपॉर्टेंट है, यानी काम वहां पे कंप्लीट होना चाहिए, तो उसके लिए कौन से टेंस का यूज होगा,
कौन से टेंस का यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। ये रूल एक तरह से कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं ना उसके लिए है, पर मैंने आपको बता दिया। इसमें भी आप में मैंने नोट में लिखा भी, आप लिख लेना अपनी नोटबुक में कि जिसमें टाइम वर्क इंपॉर्टेंट होता है बट टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता, यानी काम पूरा होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। समझ में आया? गरिमा, श्रुति, 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 कौशिक, यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। जोर से बोलो यस बेटा। मैम। यस मैम। ओके, जोर से बोला करो। एग्जाम्पल्स देखो बेटा। ओके मैम। एग्जाम्पल्स देखो, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, कुछ 4 एग्जाम्पल ऐसे दे रही हूँ जिसमें आपको क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको फील करना है। देखो एग्जाम्पल्स हैं, आपको मैंने सेंटेंस बनाने तो दे दिए। किसके? सिंपल सेंटेंस से, अफर्मेटिव से, आपको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सेंटेंस तो मैंने आपको बनाने दे ही दिए हैं। अब देखो मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करने के लिए देती हूँ, तो वो देखिए आप। फर्स्ट है, माय ब्रदर नॉट कम yet। एग्जाम्पल फर्स्ट दिख रहा है क्या आपको? दिखाई दे रहा है अच्छे से? माय ब्रदर नॉट कम येट। तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है वो आप देखेंगे। आपको यहाँ पे क्या भरना है वो आप देखेंगे कि आपको किस तरीके से यहाँ पे क्या फिल करना है। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए। दिखाई दे रहा है सबको? ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए एग्जाम्पल क्या चीज देर ले? दिखाई दे रहा है? यस मैम। देखिए, इट इज फर्स्ट टाइम, it is first time, it is first time ओके। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, इट इज फर्स्ट टाइम दैट शी डैश गो टू कॉलेज। तो ये क्या है आपका? यहाँ पे भी देखो कौन सा फर्स्ट टाइम, ये कौन सी टेंस का आइडेंटिटी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें कौन सा टेंस फिल करना है? प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। सुमन,